हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने करंट के वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था। आज हमने स्टार्ट करना है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। मतलब दो वेक्टर अगर सपोज कर लिया जाए, वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, और ये दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो अगर आपसे बोला जाए निकालिए, फाइंड कीजिए, उसको कैसे निकाला जाए। तो हमने ये पढ़ा हुआ है फार्मूला कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो वो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। ये हमने पढ़ा था। अगर दोनों का क्रॉस निकाला जाए, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट निकाला जाए, तो उसको कैसे निकाला जाता है, उसका जो फार्मूला होता है वो अलग होता है। अगर ये बोल दिया जाए दो वेक्टर आपके पास हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो, थीटा, तो ए क्रॉस बी फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। दो वेक्टरों का अगर क्रॉस इसके इक्वल आता है तो उसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। जिसमें जो आपका एन कैप दिख रहा है, एन कैप आपको डायरेक्शन दिखाता है, उसको बोला जाएगा यूनिट वेक्टर, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब दोनों वेक्टर के, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर जो आपका डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा, ए क्रॉस बी का, वही दिखाता है कौन, एन कैप। तो कोई ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी अरेंजमेंट को अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट से पहले कि क्रॉस प्रोडक्ट से पहले कि उसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है। इसके लिए मैं मान के चलता हूँ मेरे पास कुछ अरेंजमेंट होते हैं नंबर के, उस नंबर को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि वो आपको या तो वेक्टर के फॉर्म में आ जाए, या तो स्केलर के फॉर्म या तो स्क्वायर के फॉर्म में हो, या तो रेक्टेंगल के फॉर्म में हो। जैसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट इज अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एंड यहाँ पे रेक्टेंगल रहेगा, स्क्वायर एंड यहाँ पे लिख देंगे हम रेक्टेंगल। ये लिख देता हूँ मैं, रेक्टेंगल क्लोज्ड बाय टू पैरेलल लाइन। जैसे यहाँ पे देखिए दो लाइन ये हैं, ये लाइन है, और दोनों में से देखिए ए बी सी डी को एक स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल नहीं लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट। जो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हो, जैसे ये भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है तो ये भी डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, रो और कॉलम। तो हम ये बोलेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर लिखा रहता है वो डिटर्मिनेंट, इन द डिटर्मिनेंट द एलिमेंट इज हॉरिजॉन्टल लाइन is known as row and it is denoted by capital R, and the element in the vertical line is known as column and it is denoted by capital C। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल में रहता है वो आपका रो रहता है, जो वर्टिकल में रहता है वो कॉलम में। तो ए बी को मैं बोलूँगा रो, सी डी भी आपका रो रहेगा, तो ए सी और बी डी को क्या बोला जाएगा, कॉलम। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो ऑर्डर लिखा जाएगा 2 क्रॉस 2। और इसको किया कैसे जाएगा, इसको करने के लिए हम ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, लास्ट वाले का पहले मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगा के सेकेंड वाले का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा, ए डी माइनस बी सी। ये 2 क्रॉस 2 का आपका क्या सॉल्यूशन हो गया। और अगर हम 3 क्रॉस 3 का सॉल्यूशन निकालेंगे तो इस प्रकार से देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान लो 3 क्रॉस 3 का है। इसमें हम साइन लगाते हैं, पहले हम लिखते हैं प्लस माइनस और प्लस, और अगर हम प्लस ए को पकड़ेंगे तो प्लस ए को उसी प्रकार से लिख देंगे, और उसके सामने वाले एलिमेंट को याद रखें, जिस भी एलिमेंट को पकड़ेंगे उसके सामने वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे, जो बचेगा जैसे ई एफ एच आई बच रहा है उसको एक नए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस प्रकार से लिख देंगे, और उसके बाद माइनस लिखेंगे, बी को उतार देंगे, फिर एक नए डिटर्मिनेंट को लिखेंगे। देखिए बी के सामने वाले एलिमेंट को छोड़ दिया जाएगा, बी के सामने ये टोटल छूट जाएगा, ये टोटल छूट जाएगा, बचेगा डी एफ जी आई, वो लिख दिया जाएगा। फिर सी को पकड़ा जाएगा, ये छूट जाएगा, बचेगा डी ई जी एच। तो ये जो आपका सॉल्यूशन है ये 3 क्रॉस 3 के लिए। अब इसको आगे और सॉल्व करना चाहें तो 2 क्रॉस 2 के लिए जैसे पीछे बताएं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वैसे यहाँ पे करेंगे। आई का ई में, एच का एफ में, तो आई ई माइनस एच है,
बी को वैसे इसका मल्टीप्लाई आई डी माइनस जी का ए में जी का एफ में जी एफ, फिर एच का डी में करेंगे तो डी एच माइनस जी का ए में करेंगे जी। ये क्या कहलाएगा 3x3 के लिए सॉल्यूशन। तो वेक्टर प्रोडक्ट में ये आना चाहिए आपको, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट का एक और फार्मूला, ये तो फार्मूला होता ही है, एक और फार्मूला होता है कि अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी आता है आई जे के इज इक्वल और A1 A2 A3 B1 B2 B3। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए की वैल्यू वेक्टर बी की वैल्यू, और इनका क्रॉस निकालना आपसे पूछा जा रहा है, तो क्रॉस निकालने का सिंपल तरीका ये है, आप एक काम करेंगे आई जे के का जो कॉफिशिएंट है वो सेकेंड रो में, और दो वेक्टर बी वाला आई जे के का कॉफिशिएंट है वो आपका थर्ड रो में लिख दिया जाएगा। फिर जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा A क्रॉस B। ये आपको अच्छे से तैयार रहे।